चुकी है और आते ही ऐसे बैठ जाती है। कैसा लगा स्कूल में? अच्छा लगा। और कैसा गया एग्ज़ाम? कर ली। और मैथ में क्या क्या आया? वो हाँ मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा। और क्या खाना है अब तेरे को? वो खाऊंगी जब तक वो खाऊंगी। क्या? फिर बताओ कमेंट में क्या बनाना है। कमेंट में क्या बताना? आपने देखा है ना ब्लॉग में, तो फिर आप बताओ। मैं ब्लॉग तो अब बन रहा है। अच्छा बताओ क्या खाना है तुझे? आप जो बनाओगे वही खाना। खा लेगी? चल ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो मिष्टी आ गई है स्कूल से और होता ही है ना, बच्चों को कुछ ना कुछ खाने का चाहिए ही होता है स्कूल से आते ही। तो मिष्टी हमारा खाना प्रिपेयर नहीं करती, उसको लगता है कुछ दूसरा मिल जाए। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ मिष्टी के लिए मैगी ऑलरेडी रखी हुई थी, लेके आए थे हम लोग, तो हमने बनाई नहीं थी। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल प्लेन वाली मैगी बना रही हूँ क्योंकि मिष्टी को बिल्कुल प्लेन मैगी ही पसंद है। मुझे तो खैर प्याज टमाटर और जैसे शिमला मिर्च वगैरह डाल के पसंद है, पर मिष्टी के लिए मैं प्लेन ही बना रही हूँ। क्या कर रही? खा रही हूँ। क्या? कच्ची मैगी खा रही हूँ। कच्ची मैगी कोई खाते हैं? नहीं, हमारी मिष्टी को कच्ची मैगी खाना बड़ी पसंद है। मिष्टी बहुत अच्छी लगती है कच्ची मैगी। हाँ, खाने के बाद भी पसंद है और कच्ची मैगी भी पसंद है, दोनों चीज़ पसंद है मिष्टी को। बनी हुई भी कच्ची भी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी है क्योंकि आप लोगों को तो मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है कि चाय कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अभी सर्दियों में। तो मैं यहाँ पर अपने लिए मज़ेदार वाली अदरक वाली चाय बना रही हूँ और एक तरफ मेरी मैगी भी उबल रही है। और वैसे तो कहते हैं कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। 2 मिनट में कभी भी मैगी नहीं बनती है। मैगी को बनने में टाइम तो लगता ही है, जब तक वो अच्छे से बॉईल ना हो जाए ना तब तक तो मुझे तो अच्छी नहीं लगती है। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्के मसाले वाली तो निकाल ली थी भृगु के लिए अलग से कटोरी में, और थोड़ा सा जो एक और पाउच था मसाले वाला तो वो मैंने और डाल दिया है मिष्टी के हिसाब से। तो थोड़ी सी मतलब मैं भी खा लूँगी, मिष्टी भी खा लेगी। होता ही है ना कि भाई अलग से मैं अकेले के लिए क्या अलग से प्याज टमाटर डाल के बनाऊँगी, तो फिर अपने को भी ये लगता है कि यार जो जैसा बच्चे खा रहे हैं ना वैसा ही अपन भी खा लेंगे। हल्का फुल्का सा स्नैक्स हो जाता है बस टी टाइम में, ये मान लीजिए। तो यहाँ पर मेरी एक तरफ चाय भी बन रही है और यहाँ पर मेरी मैगी भी बिल्कुल बन करके थोड़ी सी देर में तैयार होने वाली ही है। और मिष्टी को ये है कि भाई कुछ ना कुछ चाहिए होता ही ये आते ही स्कूल से। तो मैगी तो उसकी वैसे भी फेवरेट है और कच्ची मैगी होता है ना, ज़्यादातर बच्चों को पसंद भी होती है खाने में, तो कच्ची मैगी भी खा ही लेते हैं बच्चे कभी कभार थोड़ी बहुत वो तो। और देखिए यहाँ पर हमारी मैगी बन चुकी है, बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर मेरी चाय भी बिल्कुल बन करके रेडी है। तो मैं यहाँ पर अपनी चाय को छान लूँगी मेरे कप में और बस अब हम लोग चाय पियेंगे और मैगी खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी मैगी मिष्टी की मैगी अलग से निकाल के रख दी थी। मिष्टी को मैंने स्पेशली ज़्यादा दी थी और मैंने बस थोड़ी बहुत ली थी क्योंकि मुझे सच बताऊँ ना, खाना खाने के बाद जो ये 3 बजे का जो टाइम होता है चाय वाला, इस टाइम में इतनी ज़्यादा भूख मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है। मेरा कुछ खाने का भी ऐसा कुछ मन करता है नहीं, पर फिर भी ये लगता है कि लो बच्चों के लिए अगर कुछ बना लिया तो लोग खा लेते हैं, बस वो वाली बात है। और भृगु हमारा सीढ़ियों पर बैठा हुआ था क्योंकि आजकल वापस से भृगु के थोड़ी बहुत तबीयत नाजुक है, उसके सर्दी जुकाम सा हो गया है। और पता नहीं क्यों बार बार हमारे भृगु के तो यार ये मान लीजिए हर महीने ही सर्दी जुकाम हो ही जाता है, ऐसा लगता है मुझे। और अब वापस से उसके थोड़ा सा वो चिड़चिड़ करने लग गया है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है उसकी भी, क्योंकि एक माँ को तो ये मान लीजिए हल्की फुल्की भी अगर तबीयत बच्चे की थोड़ी सी लगती ना नाजुक, तो उसको टेंशन तो हो ही जाती है। और भृगु अभी थोड़े दिन पहले ही तबीयत उसकी ख़राब ज़्यादा हुई थी ना, तो इस चक्कर में मुझे थोड़ी सी भी अगर उसका कुछ होता है तो मुझे थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी बीच बीच में ना हाथ में भी लग रही थी, तो वो बोल रहा था, मुझे क्या पता उसके क्या जल रहा था, तो मैं इसको ठीक देखने में लग रही थी। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपनी चाय। भृगु टंटना मम्मी यम्मी यम्मी, क्या है आप भृगु के लिए? पॉपकॉर्न। और चाहिए? ये तो खाओ पहले, जीजी के साथ शेयर करके खाना ना। हट रहे हैं। हाँ हाँ है ना, खाओ।
तो यहाँ पर जितने भी सारे बर्तन हैं वो सब मैं क्लीन कर दे रही हूँ और इस बहाने चलो आपसे बात भी कर लेती हूँ। बस यही बात है कि भाई एक हाउसवाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए। ये मान लीजिए एक हस्बैंड की तो भी एक सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी तो भी हो जाती है और बच्चों की भी हो जाती है, लेकिन एक जो माँ होती है, एक हाउसवाइफ जो होती है, उसकी 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होती है। वो एक मशीन की तरह काम बस करती जाती है, उसको बिल्कुल भी ये मान लीजिए गैप नहीं मिलता है। तो ये हर लेडीज़ के साथ में होता है, हर घर में होता है। क्योंकि तो जितनी भी सारी लेडीज़ें होती हैं जो घर में वो काम करती हैं, उनका कोई वैल्यू उसका एटलीस्ट होता नहीं है और बस वो एक मशीन की तरह लगी रहती है, उसको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। मेरे साथ भी यही है, मुझे कब सुबह से लेकर शाम हो जाती है काम करते करते पता ही नहीं चलता और बस काम करते रहो, यही है एक हाउसवाइफ की लाइफ। और यहाँ पर हो गया था इतने में ही शाम का टाइम और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर फ़िलहाल मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं कि भाई आलू बॉईल कर लेते हैं फ़िलहाल, फिर देखते हैं क्या बनाएंगे। एवरीवन, तो अभी पड़ गई है शाम और बस अब मैं बनाऊंगी खाना। और देखिए मैंने भगवान जी के ये दिया बत्ती भी कर दिए हैं। तो बस ये रहता है शाम के टाइम पे कि फटाफट से अपन दिया बत्ती कर दे पहले, उसके बाद अब जाऊंगी मैं किचन में। और आज खाने में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। इनका फ़ोन आ गया था, पहले मैं आलू की सब्ज़ी का ही प्लान कर रही थी, पर उसके बाद इनका फ़ोन आ गया कि नहीं इतने दिन हो गए आलू के पराठे बना लो, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बना ही लेते हैं। तो फिर आलू के पराठे मैं बना रही हूँ। तो चलते हैं फटाफट से किचन में। ये मैंने चटनी बना ली है, हरी चटनी, जो पराठे के साथ हम खाएंगे। और यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिए हैं अपने आलू और छील करके रख दिए और सारे मसाले तैयार कर लिए हैं। अब बस मैं मसाला बना लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से आलू को मैश कर लेते हैं और बना लेते हैं आलू के पराठे का मसाला। तो बस मैं यहाँ पर जितने भी मैंने आलू को बॉईल करा था उन सभी को अच्छे से दबा दबा करके हाथ से ही मैश कर लूँगी। मैं कोई मैशर का यूज़ नहीं करती हूँ, यहाँ पर मैं हाथ से ही अच्छे से मैश कर लेती हूँ आलू। और वैसे भी हाथ से ही आप अच्छे से अगर बॉईल कर लेते हैं ना आलू, तो कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मतलब अच्छे से वो दब जाते हैं बढ़िया। तो यहाँ पर मेरे आलू दब गए हैं और यहाँ पर मैंने ये जो सौंफ और जो खड़ा धनिया होता है इसको कूट करके मसाला तैयार कर लिया था, तो ये डाल दिया है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर हल्की सी हल्दी पाउडर डाला है और अभी मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी। और मैंने यहाँ पर इसमें अमचूर डाल दिया है और बस इसको यहाँ पर कर लूँगी मैं मिक्स। लाल मिर्च पाउडर अभी इसलिए नहीं डाला है क्योंकि बच्चों का सोचना पड़ता है, इसलिए मैं बिना मिर्च वाला पहले भृगु के लिए निकाल लूँगी क्योंकि वो मिर्च नहीं खाता है। तो फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दूँगी। और ये है काली मिर्च और लौंग, इसको भी मैंने डाल दिया है। और इसके बाद में अपनी लाल मिर्च जो है अच्छे से 2 चम्मच समथिंग में लाल मिर्च डाल दूँगी। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से डाल दें। तो बस यहाँ पर मैं अपने मसाले को कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और मैं तो ऐसे ही आलू के पराठे बनाती हूँ, इस तरह से मसाला बनाकर ही। और यहाँ पर देखिए मेरा जो मसाला है बिल्कुल बनकर के तैयार है और बस अब मैं पराठे सेकूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पराठा सिकने के लिए रख दिया है और दूसरा पराठा मैं बेल रही हूँ। और इस टाइम पे हुआ ये था कि अचानक से ना पहले तो मुझे याद नहीं आया और बाद में मुझे एकदम से याद आया कि मैंने जो फ़ोन की फ्लैश लाइट है वो ऑन नहीं करी है। तो ये हमेशा होता ही है, हम कभी भी ट्राईपॉड में रखते हैं फ़ोन तो हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ें। तो फिर बाद में मैंने फ्लैश लाइट जलाई थी, उसके बाद देखिए आप बिल्कुल क्लीन दिख रहा है अभी। और यहाँ पर मैं धीमी धीमी मतलब पहले लो फ्लेम पे सेक लिया था पराठा, उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी फ्लेम थोड़ी सी तेज कर दी थी अपने पराठे की। और मेरा पराठा यहाँ पे सिक गया है। तो बस यहाँ पर मैं लगा दूंगी अपने पराठे में तेल। और आलू के पराठे की बस यही खास बात है कि आपका मसाला सबसे अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपका अगर मसाला गीला हो जाता है ना तो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। और यहाँ पर ऐसे दबा दबा करके आप अपनी चम्मच से पलटे से अच्छे से सेक लें। दबा दबा करके आप सेकेंगे तो थोड़ा सा पराठा क्या है क्रिस्पी बन जाता है, नहीं तो क्या है पराठे ना अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनते हैं। और मिष्टी के पापा आज आ जाएंगे थोड़ा सा जल्दी, तो इसलिए उन्होंने फरमाइश कर दी थी कि भाई मैं गर्मा गर्म ही खाऊंगा। तो फिर वो जब आएंगे तो उनके लिए गर्मा गर्म बना देंगे। और यहाँ पर देखिए ये पराठा बिल्कुल बनकर के रेडी है। और इतने में ही एक जो बिना मिर्च वाला पराठा है वो भी मैं तैयार कर रही हूँ भृगु के हिसाब से। तो मेरा ये पराठे यहाँ पर फटाफट से बन रहे हैं। और जब वैसे तो मिष्टी के पापा का टाइमिंग हमेशा रात के 11 बजे आते हैं, वो तो बड़ा लेट हो जाता है, हमको थोड़ी दिक्कत भी आती है, सर्दियों का टाइम है अभी उठने करने में। तो
पर फिर भी क्या करें, अब जॉब है तो करनी तो है ही। पर आज वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, आज वो थोड़ा जल्दी चले गए थे तो आज जल्दी आ जाएंगे, तो इसलिए फिर वो खा लेंगे, जब आएंगे तब मैं उनके सेक दूंगी। और यहाँ पर जो दूसरा पराठा है इसमें भी मैंने अच्छे से तेल लगा लगा करके दबा करके अच्छे से इसको सेक दिया है। और यहाँ पर मेरे पराठा देख लीजिए बिल्कुल बन करके रेडी है। और मैंने दोनों बच्चों को खिला दिया था, इसके बाद मैंने अब खुद की थाली लगा रही हूँ। और ये देखिए मेरा गर्मा गर्म पराठा, ये है मेरी हरी चटनी, और बस अब मैं खा लूँगी। और यहाँ पर हमारा प्रभु मस्ती करने में लग रहा था, और यहाँ पर ये हुआ था कि मिष्टी को मैंने इस बार फ़ोन पकड़ा दिया था, क्योंकि मेरे ट्राईपॉड में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि बार बार गिरता रहता है ना। तो गिरने से क्या होता है ना, हैंडल थोड़ा सा लूज़ हो गया है मेरे ट्राईपॉड का, तो वो ढंग से फ़ोन अच्छे से सेट नहीं होता है, उस पर दिक्कत आती है थोड़ी सी उसको सेट करने में। तो फिर मैंने मिष्टी से पकड़वाया था, तो फिर मिष्टी भी हिला रही थी कैमरा। बच्चे तो ऐसे ही हैं, उनके हिसाब से ही पकड़ते हैं, उनको आप कितना ही समझा लें। तो बस मैं यहाँ पर खा लूँगी खाना अभी, और फ़िलहाल अपने वीडियो को कर दूँगी यहीं पर एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।